एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:50 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। जय हिंद, जय भोले, हर हर महादेव। जय हिंद सभी को, हर हर शंभू। पहले आपको बता दें, अगर आप लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या कोई भी एग्जाम है जिसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग आपकी आती है, तो रीजनिंग के देखिए कितनी बेस्ट बुक आपकी है जो कि पूजा पब्लिकेशन की है। इसको आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और इसे नज़दीकी बुक स्टॉल में जाकर ऑफलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर न्यू पैटर्न पर 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर आपका रखा गया है और विषय सूची में देखेंगे तो हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर कवर किया गया है। यहाँ पर देखिए इसमें समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और इसके बाद क्वेश्चन भी आपके बहुत ही अच्छी तरीके से रखे गए हैं। यहाँ पर इसका डिस्क्राइब आप देख पाएंगे कि बिना टीचर के ही आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है इस बुक को। तो इस बुक को आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और ऑफलाइन भी इसे आप लोग नज़दीकी बुक स्टॉल से ले सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। और यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, कह रहा है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर एक खिलाड़ी दिया है, यहाँ पर अगर देखा जाए इसकी जगह एक शब्द लगाया जा सकता था क्या, यहाँ पर प्रत्येक अगर लगा देते तो आपका जवाब बिल्कुल ये आपका शुद्ध हो जाता। तो इसका मतलब अशुद्ध जो पूछा गया था पहला ही आपका आंसर यहाँ पर मिल गया कि हर एक की जगह प्रत्येक खिलाड़ी हो जाता तो आपका होता, तो आपका आंसर मिल गया ए नंबर। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इनमें से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, तो देखिए डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। यहाँ पर प्रभारी क्या सही दिया गया है क्या, यहाँ पर प्रभारी गलत है क्योंकि प्रभारी में इस प्रकार से बनता है, तो ये गलत हो गया। मैं 31 वर्ष का हो गया हूं, यहाँ पर 31 वर्ष जो दिया गया है इसकी जगह क्या 31 होना चाहिए था, ये गड़बड़ी यहाँ पर मिल गई। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब जो लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं कि हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तो हतोत्साहित में क्या गड़बड़ी है, यहां पर देखिए हतोत्साहित जो दिया है हतोत्साह होना चाहिए क्या, हतोत्साह, हमें कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए, ये इसका आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, 3 का ऑप्शन देना है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, दुकान गलत है, दुकान गलत दिया है, दुकान गलत है। अच्छा दुकान सही है, अच्छा दुकान होता है। मेरे घर के पास एक पान दिया है, एक पान दिया है, एक पानो दिया है, पान की एक दुकान, ये सही होगा डी नंबर। ठीक है ना, याद रखिए पान की एक दुकान होती है दोस्तों, है ना, यहां पर आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। शुद्ध वाक्य यहां पर पहचान करना है। यहां पर 4 नंबर की अगर बात किया जाए तो देखो दिया है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, ये आपका गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, ये आंसर डी हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि अधिकांश के साथ कभी भी भाग नहीं लगाते हैं, अधिकांश के साथ कभी भी भाग नहीं लगाते हैं, यहां पर अधिकांश गंवा दिया, ये आंसर आपका देखिए डी नंबर राइट हो गया। क्लियर है, हमने इसके पहले भी क्लास में आपको बताया था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एक की वर्तनी शुद्ध दी गई है और शुद्ध वर्तनी की अगर बात किया जाए तो आंसर यहाँ पर 5 नंबर में क्या बनेगा, 5 नंबर का दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए लाइक शेयर कर दीजिए भाई, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए एक बार जितने लोग जुड़े हैं, है ना, यहाँ पर जो क्लास में बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े हैं, काफ़ी लोग लाइक करने के लिए भूल ही जाते हैं, सोचते हैं चलो याद आएगा तो कर देंगे, तो हम आपको याद दिला दे रहे हैं। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर लाइक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर क्लास में यहाँ पर कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। उससे पहले आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगना चाहिए ना, क्लास में जब जुड़े तो हमें भी अच्छा, पढ़ाने वाले को जब अच्छा लगता है ना तो भी आपके पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है। ठीक है, यहां पर सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। यहां पर देखो दिया गया है वर्तनी शुद्ध दी गई है और शुद्ध वर्तनी की अगर बात कर लिया जाए तो आविष्कार देवर्ष, देखिए देवर्ष क्या सही है क्या गलत है, निशब्द क्या सही है गलत है, जामाता होता है ये गलत है, आविष्कार दोस्तों आपका आंसर जो आया है ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत दिया गया है। वर्तनी की दृष्टि से गलत आपसे दिया गया है पांचवा गांधी, बांस या आंख। देखिए यहां पर जो आंसर आपका है डी नंबर, ये डी नंबर आंख गलत है क्योंकि आंख में होता है चंद्र की बिंदी, ऐसा क्वेश्चन आपको मिला भी था। ऑप्शन देखिए यहां पर बिल्कुल सही आपकी पहचान आई है, ऑप्शन डी पर है। अशुद्ध वर्तनी यहां पर कौन हो जाएगा 7 नंबर में। चलिए अशुद्ध दिया गया है पारलौकिक, पारलौकिक सही दिया गया है। यहां पर दिया गया है क्या निश्चेष्ट दिया गया है,
यहाँ पर दुर्दर्श दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है आशीर्वाद। अब दोस्तों ये आशीर्वाद क्या सही है क्या? यहाँ पर बताइए क्या आशीर्वाद सही है क्या? नहीं सही है ना। यहाँ पर 7 नंबर में ये आपका जो, सॉरी आशीर्वाद तो सही है भाई, आशीर्वाद भी सही है। देखिए तो आशीर्वाद सही दिया गया है, ये भी सही दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी वाला है भाई, बिल्कुल सही है दोस्तों। बी वाला आपका ये गलत दिया गया है, बी नंबर। यहाँ पर निश्चेष्ट होता है, अर्थात यहाँ पर ये वाला सा होता है, यहाँ पर ये वाला सा होगा, निश्चेष्ट ऐसे होगा, ये वाला सा यूज होता है। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी वाला ये अशुद्ध दिया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, कह रहा है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए आपका जो आंसर है, यहां पर राइट क्या हो सकता है, इसका जवाब देना है 8 नंबर में। और 8 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आपका आंसर इनमें से हो जाएगा सी, धीरोदात्त कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदात्त जो आंसर है, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा साथियों। आगे बताइएगा कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द क्या होता है? चलिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द इनमें से क्या बनेगा? रिक्त, धरोहर, वसीहत या संदाय। यहाँ पर 9 को ऑप्शन बनेगा क्या? ऑप्शन बनेगा ए नंबर, रिक्त कहा जाता है। जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है उसे रिक्त कहते हैं, ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़िएगा कि नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य वालों की जो सूची होती है उसे क्या कहेंगे? अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या श्वेत सूची। तो जवाब हो जाएगा आपका यहां पर आपका बी नंबर दोस्तों, याद रखिएगा, काली सूची कहा जाता है। क्या? काली सूची इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए शब्द क्या है? तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, इसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए इसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नति, मतलब जो तुरंत सोच ले, है ना, तुरंत सोच ले, उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नति, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जहां खाना मुफ्त में मिलता है, जहां खाना मुफ्त में मिले दोस्तों उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर जो आप दीजिए, यहाँ पर भंडारा कहेंगे क्या भाई? क्या बोलेंगे? इसे कहा जाएगा क्या? सदावर्त या सदाशिव? यहाँ पर सदावर्त कहा जाएगा, आंसर यहाँ पर ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सव्यसाची शब्द के लिए वाक्य बताइएगा। सव्यसाची किसे कहा जाता है? सदा सत्य बोलने वाला या बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जिसने बहुत कुछ सुना हो या अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। 13 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपका है होमवर्क दिया जा रहा है, इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और देखते हैं कितने लोगों का जवाब यहाँ पर सही होता है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त बताना है। जो अवैध संतान हो, तो अवैध संतान मतलब दोस्तों यहाँ पर कुलीन नहीं से कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं जारज। क्या कहेंगे दोस्तों? जारज इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जारज कहा जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर गोद लिया हुआ जो होता है उसे दत्तक कहते हैं, है ना, गोद लिया हुआ होता है उसे दत्तक कहा जाता है, दत्तक। और जो ऊंचे कुल में पैदा होता है उसे कुलीन कहा जाता है, उसे कुलीन कहते हैं। और जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे अंतज्य कहा जाता है साथियों। तो आंसर बी हो गया, राइट। आगे बढ़िएगा, अखरोट शब्द का तत्सम क्या होगा? चलिए, अखरोट का तत्सम इनमें से क्या हो जाएगा? तो अखरोट की अगर बात करें दोस्तों तो ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा इसमें भी होगा। यहाँ पर अछूट इसका आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, अछूट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि अच्छावट क्या होता है? तो अच्छावट जो दिया गया है ये साथियों होता है अखाड़ा का। किसका होता है? अखाड़ा का होता है। तो आपका जो आंसर पूछा गया था बी नंबर ए, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला है पनही शब्द का तत्सम रूप बताना है। पनही शब्द का तत्सम यहाँ पर बताना है। और पनही का तत्सम क्या होता है? तालूब होता है, तांबूल होता है, पढ़ी होता है या उपनाम होता है, उपानह। ये आपका आंसर डी होगा। आपका आंसर जो आपका है ये डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, तद्भव शब्द इनमें से बताना है। यहाँ पर तद्भव शब्द दिया है मानव, मनई, मनुष्य या मानव। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आपने सुना होगा गांव में, यहाँ पर देखो मानव कहा जाए तो सही है, मनुष्य कहा जाए तो सही है। यहाँ पर मनई शब्द क्या होता है भाई? मड़ई कई के बोलता है, मड़ई, मनई, ये शब्द क्या होते हैं? ये बस गांव में बोलने वाले शब्द होते हैं, अर्थात ये क्षेत्रीय भाषा वाले होते हैं। इन्हें बोलेंगे क्या? तद्भव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तद्भव। और इसका तत्सम जो होता है वो मानव होता है, तो ये तद्भव हो गया बी नंबर। अगला है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप इनमें से क्या है? उच्छ्वास का तद्भव रूप, श्वास होता है, प्रवास होता है, उच्छ्वास होता है, निश्वास।
यहाँ पर 18 नंबर में दोस्तों यहाँ पर उच्छ्वास शब्द का तद्भव पूछ लिया है और तद्भव होता है उश्वास बताना है। श्वास ना लगाइए, यहाँ पर लगाना है आपका क्या, उश्वास लगाना है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। तत्सम की अगर पहचान कर लिया जाए तो आप आंसर यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या, खीर दिया है, खा तो हो नहीं सकता है ना, खा तो नहीं हो सकता है, खा ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अम्मी हो जाएगा क्या, यहाँ पर आंसर बिल्कुल आपका अम्मी दिया गया है, अम्मी आपका दिया है भाई, अम्मी ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, अमी भी नहीं होगा दोस्तों। यहां पर आंसर आपका जो दिया गया है नासिका, आंसर आपका डी होगा, क्योंकि अमी दोस्तों आपको लग रहा है कि अमृत का है, लेकिन शुद्ध जो होता है अमृत होता है वो आपका तत्सम होता है। अमी जो आपका है ये तद्भव होगा, अमृत जो दिया गया होता है वो तत्सम होता है। इसका आंसर आपको डी देना है दोस्तों, नासिका हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो अमी होता है ये पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। अगर एग्जाम में हम बैठे होते तो हमसे भी ये गलती जल्दीबाजी में हो जाती 100%। एग्जाम में अगर हम बैठे होते तो हमसे भी ये गलती हो जाती जल्दीबाजी में, क्योंकि ध्यान हमने भी नहीं दिया था। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव रूप है। तद्भव रूप है यहाँ पर पूछा गया है, तो देखो दिया गया है शब्द, यहाँ पर शब्द, ये शब्द, ये शब्द। अब देखा जाए तो ये वाला जो सा दिया है, अर्थात ये जो सा दिया गया है कहीं ना कहीं इसमें से आधा अक्षर है, इसमें ऐसा दिया गया है, यहाँ पर सुबद दिया गया है, तो ये वाला जो ऑप्शन आपका दोस्तों है बी नंबर, ये शब्द हो जाएगा। इसको नोट करिएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म इनमें से कौन सा है। तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म यहाँ पर 21 नंबर में देखिए, यहाँ पर तद्भव है गणेश, गणेश और फिर इसका गणेश, दूल्हा दुल्हा, ये तो गलत दिया गया है। पहला ही दोस्तों ऑप्शन इसका हो जाएगा, ये होगा क्या आपका तद्भव और ये हो जाएगा आपका तत्सम। तो साथियों जिसका आंसर आपका आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। साथियों वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा, साथ साथ में जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। क्लास में जब अच्छा लगता है, जब आपका मन खुशी हो और हमारा भी मन खुशी हो, है ना, अच्छा तभी लगता है कि नहीं हाँ हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कंटेंट भी दे रहे हैं। फिर भी अगर लाइक शेयर नहीं मिलते तो ऐसा लगता है कि नहीं क्लास आप लोगों के लिए जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि लगता है क्लास जबरदस्ती आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पसंद नहीं है लेकिन आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो ऐसा प्रतीत ना होने पाए कि नहीं क्लास आप लोगों के लिए अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से कहते हैं लाइक शेयर कर दिया करें, और नहीं करना है तो फिर मत करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है प्रशंसा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। प्रशंसा का पर्यायवाची यहाँ पर दिया है, प्रशंसा का पर्यायवाची दोस्तों 22 नंबर की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर एक कुंभिल, अमरस, कृषाणु नहीं होगा, सलाघा जो दिया गया है डी नंबर, सलाघा जो दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा प्रशंसा का पर्यायवाची सलाघा होता है, नोट करिएगा। और भी होता है जैसे गुणगान कर दीजिए, स्तुति करिए, तारीफ, बड़ाई, सराहना, ये सब क्या होते हैं, प्रशंसा के होते हैं। सांप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सांप का पर्यायवाची दिया है जात रूप, विशिक, पनंग और आतंक, अंतक। यहाँ पर 23 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन यहाँ पर अगर आपका आता है सी नंबर तो बिल्कुल सही है दोस्तों। पनंग जो दिया गया है ये सांप का पर्यायवाची है, क्या ये सांप का पर्यायवाची है। और सांप के पर्यायवाची और भी होता है, क्या होता है, नाग होता है, अहि होता है, विषधर भी होता है, भुजंग होता है, सरीसृप भी होता है, उरग भी होता है, फड़ी भी होता है, ब्याल भी होता है। कितने कहोगे, बहुत मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों स्त्री के पर्यायवाची में क्या होता है, नारी, वनिता, रमणी, कामिनी, वामा, भामा, अबला, ये सब तो होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या इला मिला है, क्या नहीं मिला है। यहाँ देखिए इला होता है पृथ्वी का, क्या होता है, ये होता है पृथ्वी का, साथियों नोट करिएगा, इला जो होता है पृथ्वी का होता है। आगे बढ़िएगा, मोक्ष का पर्यायवाची, मोक्ष का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 25 में ऑप्शन बी, परम, परम पद इसका आंसर होगा। मोक्ष के और भी होते हैं जैसे कि यहाँ पर दोस्तों सदगति, है ना, बोलते हैं सदगति प्राप्त, परम पद, निर्वाण, मुक्ति, परधाम, कैवल्य, ये शब्द होते हैं दोस्तों मोक्ष के पर्यायवाची। अगला है दर्पण का पर्यायवाची क्या होता है। और दर्पण के पर्यायवाची की बात किया जाए दोस्तों तो दर्पण होता है जिसे बोलते हैं पारदर्शक, क्या बोलेंगे, पारदर्शक, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और दोस्तों दर्पण को हम बोलते हैं शीशा, कहीं कहीं बोला जाता है शीशा, कहीं कहीं आईना भी बोलते हैं, प्रतिबिंबिक बोलते हैं और पारदर्शक तो बोलते हैं, ऑप्शन सी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। निशीथ का पर्यायवाची नहीं है तो निशीथ का पर्यायवाची देखिए यहाँ पर रात्रि है, रजनी है, निशा है, लेकिन तम नहीं है।
तम जो होता है किसका होता है, जल्दी से कमेंट करें। यहां पर तम जो होता है ये होता है किसका होता है, जल्दी से बताइए तम किसका होता है। चलिए, अंधेरा का होता है, बिल्कुल सही है, ये होता है अंधेरा का होता है। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है। तालाब का पर्यायवाची इनमें से क्या बनेगा, तालाब का पर्यायवाची क्या होता है, तो तालाब का पर्यायवाची होता है क्या, यहाँ पर सरोवर होगा नहीं, यहाँ पर सर आपका आंसर जरूर हो जाएगा। ऑप्शन सी सर जिसका आ रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा, सर हो जाएगा। सर, पुष्कर, सरोवर, है ना, ये ताल भी होता है, तड़ाक भी होता है, पोखर भी कहेंगे, जलाशय भी कहेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, धुंधला शब्द का विशेषण क्या है। धुंधला शब्द का विशेषण इनमें से क्या बनेगा। तो दोस्तों धुंधला शब्द की अगर बात किया जाए यहाँ पर आंसर 29 नंबर में, तो ये क्या है, किसका गुण है दोस्तों, धुंधला दिख रहा है ना, तो यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण होगा, बी नंबर। अगला है यह कमीज उजली है, वाक्य में कमीज शब्द इनमें से क्या है। यह कमीज उजली है, इसमें बताना है जो कमीज शब्द है ये है क्या। यहाँ पर ये है विशेष, क्योंकि इसकी बात हो रही है दोस्तों, है ना, कि कमीज जो आपकी विशेष है, उजली क्या है, ये विशेषण है। यहाँ पर हजारों लोगों ने उसे देखा है, हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण पहचानिए। चलिए, यहाँ पर जो विशेषण आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हजारों जो दिया गया, हजारों ये संख्या है और संख्या क्या होगा, विशेषण, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण की अगर पहचान किया जाए तो यहाँ पर आप लोगों का क्या पहचान सही हो सकती है, उचित दिया है, पांचवा दिया है, कुछ दिया है और तीन दिया है। विशेषण तो आपके हैं लेकिन पूछा गया है गुणवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर जो उचित शब्द दिया गया है, उचित जो दिया गया है ये क्या है, गुणवाचक है, क्योंकि पांचवा जो आता है ये संख्या में आता है, मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका उचित है ये गुणवाचक विशेषण में आपका आंसर हो जाएगा। अगला है वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह जो शब्द है ये कैसा विशेषण है, वह शब्द जो है ये कैसा है, तो यह आता है सर्वनाम में, तो सर्वनाम है तो आपका कहेंगे सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष पूछा गया है और विशेष यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन फंसा दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ दोस्तों फंसा गया है कि सुधामयी का अर्थ होता है सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी का अर्थ होता है वात्सल्य से भरा हुआ, प्रेममयी का अर्थ होता है प्रेम से भरा हुआ। तो इसका मतलब ये तीनों तो विशेषण है ना, तीनों ही क्या है, विशेषण है, और जब तीनों विशेषण है तो इसका आंसर बनेगा दोस्तों डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूछा गया था विशेष और तीनों क्या है, विशेषण, तो आंसर आपका डी नंबर है। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन को फंसा देता है, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम होता है कि 100% 99% क्या है, या तो कोई ए लगाएगा, या तो बी लगाएगा, या तो सी लगाएगा, डी नंबर जल्दी कोई लगाता नहीं है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में जो पुस्तक आपकी है पुरानी पूछा जाता है तो विशेषण कहते हैं। अब ये पुस्तक जो आपकी है 35 नंबर में वो हो जाएगा विशेष, क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष। यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा, विशेष हो जाएगा, विशेषण नहीं है भाई। थोड़ा सोचा करो, कमेंट करने से पहले थोड़ा सोचा करो कि हम लोग इतने दिनों से पढ़े रहे हैं, आपने पढ़ा है, फिर भी आप लोग झोंके रहते हो। यहाँ पर देखो तो पुस्तक है, और पुस्तक क्या विशेषण हो जाए, क्या नहीं होगा ना, ये विशेषण है आपका। यहाँ पर अगर पूछ लेता कि विशेषण क्या है, तब आप कहते पुरानी, पुरानी विशेषण हो जाता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संकल्प का विलोम शब्द में से क्या है, संकल्प का विलोम। चलिए, संकल्प का होता है विकल्प होता है, क्या होता है, विकल्प, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, संकल्प का विकल्प हो जाएगा। और क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा, क्षणिक, क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा, क्षणिक का विलोम। तो क्षणिक मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए, तो इसका विलोम हो जाएगा शाश्वत, जो हमेशा चलता रहता है, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राइट। अगला है असीम का विलोम क्या होता है, असीम का विलोम क्या होगा, और असीम का विलोम अगर पूछे तो क्या ससीम हो जाएगा, क्या यहाँ पर सुसीम या संकुचित असीम, तो आप कहेंगे असीम का होता है ससीम, आंसर आपका ये नंबर है ससीम बनेगा। निद्रा का विलोम क्या हो जाएगा, निद्रा का विलोम, और निद्रा का विलोम क्या होता है, अनिद्रा कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर, अनिद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुष्क का विलोम क्या होता है। चलिए, शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, शुष्क का विलोम, तो शुष्क दिया है ना, तो इसका हो जाएगा अर्ध हो जाएगा, अर्ध मतलब गीला हो गया, तो शुष्क का विलोम होता है अर्ध होता है। अगला क्वेश्चन दिया है चेतन का विलोम, और चेतन के विलोम की अगर बात किया जाए तो आंसर क्या होगा, चेतन का विलोम, चेतन का विलोम क्या होता है, अचेतन होता है, क्या होता है, अचेतन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, उपमान का विलोम क्या हो जाएगा, उपमान का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से, उपमान का जो विलोम होगा इनमें से क्या हो जाएगा, उपमान का क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी है,
उपमान है, तो उपमेय उपमान पढ़ा जाता है ना, उपमेय उपमान, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक की वर्तनी अशुद्ध दी गई है और एक की वर्तनी अशुद्ध दी गई है, तो चलिए फिर बताइए यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। एक की वर्तनी अशुद्ध है, विरहणी, वाल्मीकि, शांतमय या आपका दिया गया है स्वावलंबन। आंसर इनमें से राइट क्या बनेगा। चलिए यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों आपका 43 नंबर में, ये जो शांतमय दिया गया है ये अशुद्ध दिया गया है। शांतमय जो दिया है ये अशुद्ध दिया गया है, यहां पर होता है शांतिमय। क्या होता है, शांतिमय होता है, ये गड़बड़ी है। विरहणी भी सही है, वाल्मीकि भी सही है, स्वावलंबन भी सही है। आंसर आपका बनेगा क्या, यहां पर आंसर आपका सी नंबर है, ये आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है एक वाक्य शुद्ध दिया गया है। अब ये शुद्ध वाक्य जो है इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए भाई यहां पर जो आंसर आपका है राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए ये एक वाक्य शुद्ध दिया गया है 44 नंबर में, तो देखो यहां निरामिष भोजन मिलता है, यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर महान कवि थे, कृष्ण पीताम्बर धारी थे, आपका स्वास्थ्य कैसा है। 44 नंबर का ऑप्शन दोस्तों कृष्ण पीताम्बर धारी थे। यहां पर 44 का जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए जो निरामिष दिया गया है, निरामिष, इसके स्थान पर निरामिष होता है, अर्थात ये वाला सा लगता है। ठीक है, फिर नीचे वाले में जो रविंद्र के स्थान पर रविंद्र होता है, क्या रविंद्र होता है, रविंद्र होता है। अब यहाँ डी नंबर में क्या है दोस्तों, तो स्वास्थ्य जो दिया गया दोस्तों, ये जो स्वास्थ्य दिया गया है स्वास्थ्य होता है, क्या स्वास्थ्य ऐसे आपका होता है, स्वास्थ्य ऐसे होता है, तो ये गड़बड़ी स्वास्थ्य वाले में थी। तो समझ गए होंगे, आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है 45 नंबर में। तो यहां पर देखिए वह आगामी वर्ष नैनीताल गया था, गया था दिया है और आगामी वर्ष दे दिया है दोस्तों, यहीं से गड़बड़ी हो गई, क्योंकि आगामी वर्ष कैसे आ जाएगा जब गया था, है ना। तो आंसर आपका हो गया ए नंबर गलत। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पुरंदरी शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। पुरंदरी शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त दिया गया है 46 नंबर में। तो 46 का अगर कहा जाता है पुरंदरी कि जिस स्त्री के पुत्र पति हो, या देखिए जिस स्त्री के पुत्र भी हो और पति भी हो उसे कहा जाता है पुरंदरी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सफेद रंग के कमल के लिए शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सफेद रंग के जो कमल होते हैं इसे क्या कहा जाएगा। यहां पर जो आपका आंसर है राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए साथियों यहां पर जो आपका आंसर आया है 47 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुंडरीक कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंडरीक इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है, कह रहा आपसे कही गई बात के लिए शब्द बताना है। कही गई बात के लिए शब्द क्या होता है। कही गई बात के लिए जो शब्द होगा 48 नंबर में वो कथित होता है। क्या होगा साथियों, कथित, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कोना का तसम क्या होता है। कोना का तसम, कोना की तसम की अगर बात करें तो आपका जो आंसर होगा, कोना की अगर बात करें तो आंसर क्या होगा भाई, 49 नंबर का भी हो जाएगा, कोण हो जाएगा। कोना का होता है तसम, कोण होता है, याद रखिए कोण होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तसम है। कौन सा शब्द आपका तसम है साथियों, यहाँ पर आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका 50 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख। ये दोस्तों आपका जो मुख दिया गया है ये क्या है, ये तत्सम शब्द आपका है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िएगा कि हरितकी का तद्भव क्या होता है। हरितकी का जो तद्भव होता है यहां पर बताइए क्या होता है। हरितकी का जो तद्भव होता है इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है हरितकी दिया। अच्छा यहाँ पर देखिए हरड़, ये जो दिया है हरड़, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हरड़, ये आपका है दोस्तों हरा हल्दी। यहां पर आंसर आपका बनेगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। हरितकी का तद्भव होता है हरड़ होता है। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अति सौरभ का पर्यायवाची इनमें से क्या है। अति सौरभ का पर्यायवाची इनमें से पूछा गया है, और अति सौरभ का पर्यायवाची यहां पर क्या हो जाएगा, आम होता है क्या। यहां पर आपका आंसर बी हो जाएगा, आम का यह पर्यायवाची है, आम का पर्यायवाची। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से मधवा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। मधवा का पर्यायवाची, मधवा का पर्यायवाची क्या होता है, इंद्र होता है। क्या होता है, इंद्र, इसका आंसर हो जाएगा। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे सुरपति, देवराज, पुरंदर, शक्र, है ना, ये होंगे। अगला है सरभव का पर्यायवाची क्या है। सरभव का पर्यायवाची दोस्तों 54 नंबर में, तो सरभव का होता है कार्तिकेय। कार्तिकेय जानते हैं ना, शंकर भगवान के जो पुत्र थे दोस्तों कार्तिकेय। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 80 नंबर है। यहाँ पर इनके पर्यायवाची में सडानन, कुमार, स्कंद, ये इनके पर्यायवाची होते हैं।
अगला है विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर असंगत विकल्प जो है वो कौन सा है? 55 नंबर में यहाँ पर निर्दय का सदय दिया है, नीरस का सरस है, निरामिष का समिस है, नत का दिया है औन्नत, नत का औन्नत दिया गया है। और नत का विलोम होता है उन्नत। क्या होता है दोस्तों? उन्नत होता है, उन्नत होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है उद्यमी शब्द का विलोम, और उद्यमी शब्द का विलोम क्या होता है? निरुद्धम। क्या होता है? निरुद्धम। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका क्या? यहाँ पर ये नंबर निरुद्धम हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ईहा शब्द का विलोम क्या है? ईहा शब्द का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? ईहा का विलोम, और ईहा का विलोम होता है अनीहा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ईहा का विलोम हो जाएगा यहाँ पर अनीहा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? यहाँ पर देखिए गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है, सच्चा, चौथा, कुछ और आठ। देखिए यहाँ पर सच्चा किसी व्यक्ति का होता है गुण, सच्चा किसी भी व्यक्ति का होता है गुण, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है गाय का ताजा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, वाक्य में विशेषण आपको बताना है। चलिए, गाय का ताजा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, और यहां पर जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ताजा आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है भय का विशेषण इनमें से क्या है? भय का विशेषण पूछा गया है, और भय का विशेषण इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भयभीत हो जाएगा या भयानक हो जाएगा। चलिए बताइए भय शब्द का विशेषण होता क्या है? चलिए यहाँ पर इसका पहचान देख लेते हैं, आपका जवाब इनमें से क्या होगा। 99% यहाँ पर जो है लोग वो गलत इसका आंसर देंगे। देखिए 60 का आंसर आ रहा है बी नंबर, ए नंबर, ए नंबर, बी नंबर, ए नंबर, बी नंबर, ए नंबर, बी नंबर दे रहे हैं। तो दोस्तों ए नंबर और बी नंबर जो भी दे रहे हैं उनका आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। उनका भी आंसर क्या है? गलत दिया है। याद रखिए, ना ही तो ए सही है ना ही तो बी सही है, यहाँ पर आंसर सही है भयानक। क्या नाम है? क्या सही होगा? भयानक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कुछ हमने सीखा है और डेली कुछ सीखते हैं वो लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।